हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं साल 2024 के ऑस्कर की वो कहते हैं ना कि विनर्स की लिस्ट के बारे में, जिसमें से देखा जाए तो इस बार उनकी तरफ से जितनी भी अनाउंसमेंट की गई है उसमें से मैं 95% बहुत ही ज्यादा खुश हूं। रीजन तो आपको भी इस वीडियो को देख करके पता चल जाएगा कि उनकी तरफ से किन किन फिल्मों को डिजर्विंग थे उन्हें ही अवार्ड दिया गया है। हालांकि जब ऑस्कर्स की लिस्ट की अनाउंसमेंट की गई थी तो उसमें से कई सारे फैंस की तरफ से पहले ही प्रेडिक्शन लगा करके रख ली गई थी कि इस बार ऑस्कर की इस रेस में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा आगे रहेगी, और गेस व्हाट, वैसा ही हुआ। जिन सब पर वो कहते हैं ना कि आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, याद नहीं तो याद दिला रहा हूँ। बाकी अब लगेगा इंट्रो। सो फ्रेंड्स, तो ऑस्कर की इस रेस में पहले वो कहते हैं ना कि उन सारी की सारी फिल्मों की बात कर लेते हैं जिनमें से हमें कह सकता हूँ कि आपने उनमें से कई सारी फिल्में नहीं देखी होगी। जिसकी अगर शुरुआत की जाए तो शुरुआत अगर एनिमेटेड शॉर्ट से की जाए कि तो इस लिस्ट में टोटल 5 फिल्में थी, लेकिन विनर वॉर इज ओवर फिल्म है, जो लिस्ट के साथ साथ फिल्म जिसने अवार्ड जीती है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और फिर इससे हटकर लाइव एक्शन शॉर्ट की बात करें तो इसमें भी 5 फिल्में थी और अवार्ड द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर को मिला है, जो शॉर्ट फिल्म अगर आपने नहीं देखी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। अभी से ही हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे देख करके आपको ये पता चल जाएगा कि भाई पॉल वेस एंडरसन के दिमाग से इस तरीके का आइडिया या फिर कहूँ इस तरीके की स्टोरी टेलिंग जो निकल कर आई थी, सच में वो अद्भुत थी। जिसमें लगे हाथ तो आप बाकी दूसरी स्टोरीज भी देख लेना, लेकिन ये फिल्म और इसकी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए अवार्ड तो इसे ही मिलना था। जिसमें से बाकी की फिल्में अगर आपने देखी है तो कमेंट में लिख करके बता देना। और फिर इससे हटकर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की बात की जाए तो यहाँ पर भी 5 फिल्मों की लिस्ट है, जिनमें से ये अवार्ड द लास्ट रिपेयर शॉप को मिला है। और फिल्म की कहानी पोस्टर जो पहले आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा है, जिसको देख करके आपको ये बात पता चल जाएगी कि ये कहानी वो कहते हैं ना कि म्यूजिकल लवर को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। और हाँ, अगर आप कंटेंट लवर हो तो आपको भी। और फिर बाकी की फिल्में आपका सजेशन कमेंट सेक्शन में, जिससे हटकर अब आगे बढ़े तो डॉक्यूमेंट्री फीचर की बात कर लेते हैं, जिसमें इंडिया से टू किल अ टाइगर फिल्म भी थी। और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल में 2018 फिल्म को इंडिया की जूरी की तरफ से भेजा गया था, जिसे उस लिस्ट में जगह भी नहीं मिली। और ऐसा ही हाल पूजा एंटरटेनमेंट वालों का भी हुआ था, जो रानीगंज फिल्म को वही ऑस्कर के लिए खैर एक भद्दा मजाक था। जिससे हटकर डॉक्यूमेंट्री फीचर में सीधे विनर की ही बात करें तो ये नाम 20 डेज इन मारियोपोल का है, जिसे देखने के बाद मैं आपको अपना फीडबैक दूंगा, क्योंकि भाई इतनी सारी लिस्ट है, पूरी फिल्में मैंने देखी नहीं, इसलिए इससे मूव ऑन करते हुए ओरिजिनल सॉन्ग पर आ जाए तो यहाँ 5 गानों को शामिल किया गया है, जिनमें से 2 बारबी के थे। ऐसे में उम्मीद आई एम कैंट से लगाई गई थी, और वो कहते हैं ना कि ये अवार्ड बारबी को मिला ही, लेकिन बिली आइलिश के सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर को मिल गया। और बाकी की कैटेगरी के सॉन्ग्स की लिस्ट तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी, जिनमें से आपका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग कौन सा है वो कमेंट सेक्शन। और फिर बात की जाए बेस्ट विजुअल की, यानी कि वही विजुअल इफेक्ट की, तो 5 फिल्मों की इस लिस्ट में जो मैंने फिल्म नहीं देखी अवार्ड उसे मिला है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ गॉडजिला -1 की, जो की ऑस्कर की कैटेगरी जीतने वाली पहली गॉडजिला की फिल्म है, जिसे देखने के लिए मैं अब भी मरा जा रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि पीवीआर वाले क्या कर रहे हैं वो उन्हीं को पता है। लेकिन खैर, इस फिल्म को मैंने नहीं देखा था, तो उस हिसाब से मैंने अपनी इस लिस्ट में क्रिएटर को सबसे ज्यादा ऊपर रखा था। लेकिन अब -1 को ये अवार्ड मिला है, तो इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये तय कर लूंगा कि मेरी नजर में ये अवार्ड -1 को मिलना सही भी था या नहीं। क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो बाहर रहते हैं उन्होंने भी मुझे सीधे सीधे -1 का ही सजेशन दिया था कि फिल्म विजुअली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिस बारे में आप भी कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। और इसके बाद बड़े सीधे साउंड डिजाइन पर, तो वो कहते हैं ना कि पहली बार इस कैटेगरी में ये अवार्ड बड़ी बड़ी दिग्गज फिल्म के अलावा यूके की पहली फिल्म द जोन ऑफ इंटरेक्ट को दिया गया है। और इस फिल्म ने ऑस्कर की कैटेगरी में टोटल 2 अवार्ड्स जीते हैं, जिनमें से एक साउंड डिजाइन था, तो दूसरी कैटेगरी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर की थी इस फिल्म को लेकर, जिनमें से अगेन बाकी दूसरी फिल्मों के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। लेकिन इस फिल्म की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये यूके की पहली ऐसी एकमात्र फिल्म है जिसने उन कंट्री को उनका पहला ऑस्कर दिलाया है। और अब इंटरनेशनल फीचर के साथ साथ स्कोर डिजाइन की बात की जा रही है, तो ओरिजिनल स्कोर की भी बात करें तो इस कैटेगरी में ये अवार्ड नो डाउट किसी और फिल्म को तो मिलना ही नहीं था, जिसकी बाकी कैटेगरी स्क्रीन पर है। तो विनर तो ओपनहाइमर ही थी, जिसका एक्सपीरियंस अगर आपने आईमैक्स में लिया होगा तो आपको ये चीज पता होगी कि ये फिल्म स्कोर के मामले में कितनी ज्यादा इफेक्टिव थी। और फिर इससे हटकर एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात की जाए तो जहाँ पर अक्रॉस द स्पाइडरवर्स फिल्म को लेकर के उसके क्रिएटर्स रो रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेस्ट काम किया था ऑब्वियसली अपनी फिल्म को लेकर के, तो नो डाउट उनकी मेहनत हमें स्क्रीन पर आप कह सकते हो कि हर एक फ्रेम में नजर आती है। लेकिन देखा जाए तो मियाजाकी भी कम नहीं है, जिन्होंने हैंड ड्रॉ कर 2D एनिमेशन में बहुत ही तगड़ी स्टोरी टेलिंग वाली फिल्म यानी कि द बॉय एंड द हेरोइन जैसी फिल्म दे दी, जो कि इस कैटेगरी का अवार्ड ले गई। बाकी आपकी ही तरह फिल्म मैंने नहीं देखी है, लेकिन हाँ, दोस्तों ने फिल्म के हिसाब से काफी ज्यादा तारीफ की है, जिसकी मैं पहले से ही उम्मीद लगा करके बैठ गया था कि फिल्म जब मियाजाकी ने बनाई है तो लेवल काफी हाई ही होगा। और अब एकेडमी अवार्ड जीतने के बाद फिल्म ने मेरी उस बात को पूरी तरीके से सच भी कर दिया है। और फिर इसके बाद बड़े बेस्ट एडेप्टिंग स्क्रीन प्ले पर, तो बाकी फिल्मों के साथ सीधे विनर की घोषणा करूँ तो अमेरिकन फिक्शन फिल्म भाई साहब नॉवल पर
बेस है, लेकिन इतनी तगड़ी फिल्म है जो कि डेफिनेटली आपका अटेंशन चाहती है। बाकी फिल्म प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है, जाकर जरूर देखना, जिसे देख करके आपको बहुत कुछ जो खास करके बाहर की कंट्री में ब्लैक लोगों को लेकर चलता है उस बारे में पता चलेगा। जिसके बाद बड़े ओरिजिनल स्क्रीन प्ले पर तो एटॉमी ऑफ अ फॉल, हाँ यही फिल्म है, इसे अवार्ड दिया गया है। और फिर बात की जाए एडिटिंग की तो अगेन आपकी तरह मुझे भी ओपनहाइमर फिल्म के अलावा बाकी दूसरी फिल्म नजर नहीं आ रही थी, तो अवार्ड जूडी ने काफी अच्छी फिल्म को दिया है बाकी दूसरी फिल्मों की एडिटिंग के मुकाबले में। उसके बाद बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो इसमें भी ओपनहाइमर क्लियरली ये अवार्ड ले जाती है, जिसमें अगर आप मुझे पूछो तो मैंने नेटफ्लिक्स की फिल्म एल कॉन्डी को इस लिस्ट में रखा था, लेकिन खैर ओपनहाइमर को अवार्ड मिला है, जिससे मुझे कोई भी शिकायत नहीं। और फिर बात करें प्रोडक्शन डिजाइन की तो इस कैटेगरी में जितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो भी हाँ काफी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की, तो फिर भी फिल्मों को देखने के बाद मैंने अपने दिमाग में दो ही फिल्में डाल रखी थी, एक थी बाबी और दूसरी पुअर थिंग, जिसमें से ये अवार्ड पुअर थिंग ले गई है, जो कि हाँ मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में डिजर्विंग है। और फिर बात की जाए कॉस्ट्यूम डिजाइन की भी तो अगेन मेरी नजर में दो ही फिल्में थी, बारबी और फिर पुअर थिंग, तो ये अवार्ड पुअर थिंग्स को मिला है। और ऐसी ही कैटेगरी मेकअप और हेयर की भी थी, जिसमें अगेन पुअर थिंग ने ये बाजी मारी है। और फिर इसके बाद बात करें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की तो यहाँ पर भी लिस्ट डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती, जिसमें से ये अवार्ड डिजर्विंग डेविन जॉय रैंडलफ को मिला है, वो भी फिल्म द होल्ड ओवर के लिए, जिसे अगर आपको हिंदी में देखना है तो प्राइम पर अवेलेबल है, जाकर जरूर देखना, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड। और फिर बात की जाए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की तो नो डाउट सभी ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर पर ही बेट लगाई थी, जिसके बाद फिर क्या था, उनकी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस के आगे बाकी दूसरे जितने भी एक्टरों को खड़ा किया गया था उनकी तो गिनती नहीं हुई, लेकिन रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने अपने करियर का पहला अकेडमी अवार्ड जब जीता तो उनके फैंस को यानी कि हमें जितनी अंदर से खुशी हो रही है इसी बात को कहते हुए कि वो इस अवार्ड के लिए डिजर्विंग थे। यानी जो काम एमसीयू के अंडर रहते हुए नहीं हुआ वो फाइनली क्रिस्टोफर नोलन के साथ टीम अप कर हो चुका है, जिसमें अगर देखा जाए तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने चैपलिन फिल्म के लिए, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, जब उनका नाम भी रिकमेंड हुआ था तब वो यही सोच रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस उस फिल्म में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में डाला था, जिस टाइम पर उन्हें वो अवार्ड नहीं मिला। लेकिन अब उन्हें अगेन कहूंगा उनके बेहतरीन काम के लिए जो अवार्ड दिया गया है अपनी खुशी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। जिसके बाद बड़े बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पर तो पुअर थिंग्स फिल्म के लिए जब एमा स्टोन को यह अवार्ड दिया गया, जिसमें मेरी प्रेडिक्शन लिली ग्रैड स्टोन के लिए थी, हाँ किलर ऑफ द फ्लावर मून फिल्म की बात कर रहा हूँ, जिसमें बस उन्होंने अपने लुक और आंखों से ही इतनी तगड़ी एक्टिंग कर दी थी कि ये अवार्ड उन्हें मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा था, या फिर कहूँ कई सारे लोगों को, जिस पर अकेडमी की जूडी ने पूरी तरीके से पानी डालते हुए, अगर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है इसके लिए सॉरी। फिर आ जाए ट्रैक पर तो हम सभी का दिल तोड़ दिया। बाकी एमा स्टोन की परफॉर्मेंस अगर आपने पुअर थिंग्स फिल्म नहीं देखी है तो देख लेना, जिस पर आप जितने घंटों डिबेट करो मेरी बात कर रहा हूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी नजर में वो इस अवार्ड को भाई अब क्या ही बोले, खैर उससे हटकर बेस्ट एक्टर की ही बात कर लेते हैं। किलियन मर्फी क्लियरली इस फील्ड में अपनी छाप छोड़ चुके थे और उन्होंने भी ठीक रॉबर्ट डॉनी जूनियर की तरह अपने पहले ऑस्कर को बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में रिसीव कर लिया। और ऐसा ही पहला अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को भी बेस्ट डायरेक्टर का मिल गया, जिस हिसाब से देखा जाए तो ओपनहाइमर फिल्म इन तीनों स्टार्स के लिए बहुत ज्यादा लकी थी, और हाँ यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए भी, जिससे ये साबित होता है कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज की तो इस साल इस फिल्म के एकेडमी अवार्ड जो कि टोटल 7 है जीता देख करके तो वो कहते हैं ना कि दीवार के कोने में बैठ करके रोने जैसी हालत हो गई होगी कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन को इस प्रोजेक्ट को ना बनाने देने के लिए। लेकिन अब फाइनली इस फिल्म ने 7 अवार्ड जीते हैं, जिसमें से मैं अब तक आपको 6 बता चुका हूँ। यानी कि बात करें बेस्ट पिक्चर की तो ओपनहाइमर 10 फिल्मों से निकलकर आगे आ गई, और वार्नर ब्रदर्स की बाबी वो कहते हैं ना कि इतनी दूर खो गई जिस पर उन्हें बहुत ही ज्यादा भरोसा था। लेकिन खैर बारबी के हाथ तो सिर्फ एक ही एकेडमी अवार्ड लगा है, जिसे रख कर मुझे लगता है वार्नर ब्रदर्स वालों को खुश हो जाना चाहिए। जिन सब पर अब आपकी बारी बनती है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि इस साल के ऑस्कर को आप देख करके अंदर से कितने ज्यादा खुश हुए हैं। बाकी अब फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.